रोजगार मेला क्या है, इसको हम आज समझेंगे। पूरी जानकारी संपूर्ण चीज़ शुरुआती में हम शॉर्ट में बताएंगे। जो जानता होगा इसके बारे में, और जो नहीं जानता है उसके बारे में हम थोड़ा आखिरी में, यानी थोड़ा क्या पहले उसके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं यह आखिर क्या है रोजगार मेला। नाम सुनते तो बहुत हैं लेकिन जानते नहीं हैं, तो चलिए जानते हैं कि ये रोजगार मेला है क्या। ठीक, ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तो चलिए जानते हैं ये आखिर है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसका एग्जाम नेम क्या है? यूपी रोजगार मेला। इसकी सैलरी पे स्केल पोस्ट वाइज मिलेगा। ठीक, इसकी सैलरी क्या है? पोस्ट वाइज मिलेगा। इसकी अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे चलिए अभी हम आगे बताते हैं। जैसे ये रोजगार मेला है तो इसमें अलग अलग आपको पोस्ट मिलेगी। जैसे कोई भी पोस्ट हो तो छोटी बड़ी, तो उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। पे स्केल। सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू इसका कौन सा होगा? इसका सिलेक्शन कैसे होगा? रोजगार मेला द्वारा होगा। कैसे होगा कैसे नहीं होगा हम आगे वीडियो में बताएंगे। टोटल वैकेंसी पोस्ट वाइज है, अलग अलग ज़िले में अलग अलग जितने पद खाली हैं, जितने सीट खाली हैं, उसी के हिसाब से इसकी वैकेंसी होगी। अलग अलग ज़िले में अलग अलग वैकेंसी होगी। एप्लीकेशन मोड क्या है? ऑनलाइन। और इसको आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन जाके इस वेबसाइट पे https://sevayojan.up.nic.in पर इसको कर सकते हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है, बट ये बिहार में भी होता है और अलग अलग स्थानों पर भी होता है। तो इस योजना पोर्टल पर रजिस्टर ऑलरेडी मतलब कि इसका पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब चलिए आगे चलते हैं हम। रिजल्ट कब होगा इसका आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा तब इसका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, अभी डेट है नहीं कि कब निकलेगा कब नहीं। जब रोजगार मेला लगेगा उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, तब उसके बाद फिर रिजल्ट निकलेगा। तो आपको कंपनी कॉल करेंगी। इसकी फ़ीस कितनी है? सभी कैटेगरी का, SC OBC जनरल EWS सबकी, फीमेल वगैरह की सबकी 0 रुपये फीस है इसमें, यानी 1 रुपये भी आपका नहीं लगेगा फॉर्म भरते वक्त। इसकी कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु कितनी होना चाहिए आपका? पोस्ट वाइज, जैसे क्या कहते हैं आप किसी जोमेटो के लिए, या तो क्या कहते हैं ऑफिस कंप्यूटर वर्क के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग आपकी और अलग अलग कंपनी की अलग अलग उम्र होती है। ठीक, और एज रिलेक्शन क्या है होगा इसका आप OBC हैं, SC ST हैं, तो इसका उसमें एज में कुछ छूट मिलेगी, यानी कुछ ज़्यादा एज के रहेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता हम जान लेते हैं। इसकी योग्यता है 8 आप किए रहे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या अग्निवीर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, MBA, IIT, NA, हायर इज पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी। और आप अगर आपके पास कोई काम करने का एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेट उसका भी है, तो तभी एक आपका काम चल जाएगा। और यह एक सरकारी जॉब नहीं है, यह एक संविदा जॉब है, यानी प्राइवेट जॉब है। इसमें आपको कभी भी हटाया जा सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? वेरियस कंपनीज ऑफर जॉब एट रोजगार मेला जॉब फेयर के लिए। और सैलरी इसका क्या है? इटावा में सैलरी 16,250 है पर मंथ है, लेकिन अलग अलग ज़िले में अलग अलग पोस्ट पर, यानी अलग अलग सीट पर अलग अलग आपको वैकेंसी वाइज पैसा मिलेगा। इसका वेबसाइट क्या है? https://sevayojan.up.nic.in पर आप जाके इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजिंग रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, यानी सॉरी ये सब आपको लेकर आपको अपलोड करना होगा। ठीक, अब इसको विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या है।
उत्तर प्रदेश रोजगार मेला राज्य सरकार श्रम सेवा योजना विभाग द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत शानदार प्रोग्राम। इसका मुख्य उद्देश्य यूपी के बेरोजगार युवाओं को सीधे प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियों में नौकरी दिलाना है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि युवाओं को अलग अलग कंपनियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। सरकारी कंपनियों की एक जगह जैसे किसी कॉलेज या सरकारी IITI कैंपस में बुलाती है और वहां आपको सीधे इंटरव्यू कराकर ऑन स्पॉट यानी तुरंत सिलेक्शन कराया जाता है। उत्तर प्रदेश रोजगार मेले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें नीचे शब्दों में समझाई गई हैं। इसका पहला है टॉपिक, कोई फीस इसकी नहीं होगी। इस मेले में शामिल होने या रजिस्ट्रेशन करने की कोई फीस नहीं होती है, यह पूरी तरह से मुफ्त होता है। इसकी योग्यता है 10वीं 12वीं यानी जैसे हमने आपको बताया है ऊपर, और इसकी आयु वगैरह हमने बता ही दिया है। और ये आप अगर नए हैं, फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया है या एक्सपीरियंस अनुभवी आए हैं, तो दोनों तरह के लोग जा सकते हैं इसमें। रोजगार मेले की प्रक्रिया काम कैसे करता है, यह पूरी प्रक्रिया रोजगार संगम रोजगार सेवा योजना पोर्टल के जरिए चलती है। इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया नीचे बताई गई है। इसकी स्टेप बाय स्टेप नीचे प्रक्रिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पहले इसका कदम देखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पे जाकर। वेबसाइट आप rozgarsangam.up.government.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सेवा योजना.up.nic.in पर भी आप क्या कहते हैं, इस पे आप जाकर वेबसाइट पे जाकर पहले साइन अप करना है और जॉब सीकर में वेबसाइट पे जाने पर फिर उसके बाद फिर आपको जॉब सीकर में जाना होगा, अपना फ्री अकाउंट में बनाना होगा। इसके लिए आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ज़रूरी रहेगा, यानी साथ लेकर बैठना है। प्रोफाइल पूरी करना में आपको सिलेक्शन उसमें सेलेक्ट करना है, अपनी डिटेल भरना है। लॉगिन करने के बाद अपनी शैक्षिक योग्यता और स्किल, पता और पर्सनल डिटेल भरें। फिर आगे फिर मेले की लिस्ट देखने के लिए अप्लाई करना होगा, यानी नौकरी चुनें। फिर पोर्टल पर लॉगिन करके रोजगार मेला जॉब्स सेक्शन में जाएं। वहाँ आपको दिख जाएगा कि आपके ज़िले में या आसपास कब मेला लग रहा है और कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं। आप वहाँ ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू सिलेक्शन फाइनल स्टेज इसका क्या है, तय तारीख पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर मेले वाले स्थान पर पहुंचना है। वहां कंपनी आपका इंटरव्यू लेंगी और सिलेक्ट होने पर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। मेले में जाते समय साथ ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट, जब आप रोजगार मेले के आयोजन स्थल पर जाएं तो अपने साथ 2-3 कॉपी यानी फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल दोनों जरूर रखें। अपडेट बायोडेटा यानी रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी शैक्षिक सर्टिफिकेट और पास यानी 12वीं है तो 10वीं 12वीं के ले जाएं। ग्रेजुएशन है तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के ले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, ITI किया हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाएं और यानी इसको 2-3 ले जाना। इसको भी सेवा योजना पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपने जो रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना है, उसको भी साथ ले जाना है। और महत्वपूर्ण नोट यह है कि सरकारी नौकरी का मेला नहीं है ये, ठीक है। और इसमें आने वाली कंपनियां प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड कंपनियां या सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरियां देती हैं। करियर की शुरुआत करने और एक्सपीरियंस लेने के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन जरिया होता है, ठीक। ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।